एक विशेष घटना के परिप्रेक्ष्य में और जन भावना और लोक भावना के प्रचार और प्रसार के लिए की जा रही है। विशेष इसलिए है कि इस देश को आज़ादी बहुत बड़ी संख्या में हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान से, इस देश के लोगों के संघर्ष से, तप से ये आज़ादी मिली थी। और इसलिए जिस आज़ादी के बाद जो संविधान हमें प्राप्त हुआ, उस संविधान का लक्ष्य देश में लोकतंत्र की स्थापना, भारत को गणतंत्रवादी देश के रूप में आगे बढ़ाना, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना, भारत में संसद की सर्वोच्चता को महत्व देना, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय राज्य संबंध को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना और इस देश को दुनिया के सबसे प्रगतिशील, उदारवादी, लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है। ये जो संकल्प हमें दिया गया था, इस पे हमला करने का काम, कुठाराघात करने का काम और इसकी हत्या करने का काम, ये आज के 50 साल पहले 25 जून 1977 को हुआ था। और इसलिए जो आज़ादी हमको मिली थी, उस पे, उस लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला 25 जून 1977 को हुआ, जो मार्च 1977 तक 21 महीने तक इस देश में रहा। और इसलिए भारत की पहली आज़ादी तो 1947 में हुई थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र की जो आज़ादी है, ये वास्तव में मार्च 1977 में 21 महीने की भयावह रात समाप्त होने के बाद हुई थी। और इसलिए 25 जून ये इस देश की संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। और जैसा भी महेंद्र जी ने बताया था कि घटना 50 साल पहले की है, पर देश के हर नौजवान को ये जानना चाहिए कि 50 साल पहले ये जो घटना इस देश में घटी थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि बांग्लादेश की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली हो गई थी। सत्ता का ऐसा अभिमान था कि उन्होंने सरकारी को ही अपना मान लिया, सरकारी अधिकारी को लगाकर अपना चुनाव लड़ा। और इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा। चुनाव को जो अवैध घोषित करा, उसको उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सांसद बनने की, रहने की तो अनुमति दी, लेकिन संसद में मतदान देने से वंचित किया। नैतिकता का तकाजा तो ये था, न्यायालय के सम्मान करने की भावना तो ये होती, लोकतांत्रिक तरीका तो ये होता कि नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी इस्तीफा देती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ना दे करके ये कहा कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस तो केवल उनके पद का था, उनके इलीगल चुनाव का था, न्यायालय के निर्णय का था।
और उन्होंने पूरे देश में लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया और इमरजेंसी को लागू किया। इमरजेंसी को लागू किया जाता इतना ही काफ़ी नहीं था, उन्होंने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया। जिसने आवाज़ उठाने की कोशिश करी उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे उस समय के अखबार को, उसके संपादकीय अधिकार को छीन लिया गया। इतना ही नहीं, प्रेस पे पूरी तरह की सेंसरशिप लागू की गई और जो ये संविधान की किताब अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, इस संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और देश की ये जनता और देश का ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि इमरजेंसी के अंतर्गत सबसे पहला काम ये किया गया कि 42वां संशोधन करके देश के संविधान की मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और मैं आज ये विस्तार से अपनी सभा में भी ये बताऊंगा कि 42वां संशोधन तो केवल एक बहाना था। इंदिरा गांधी का उद्देश्य देश में सभी राजनीतिक दलों को समाप्त करके केवल एक दलीय प्रणाली और एक परिवार के शासन के मार्ग को खोलना था, जो इस देश में गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत था, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के विपरीत था